हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कुमार सर आपका अपने YouTube चैनल कुमार अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ की जो एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी जो तैयारी है आपको किस तरीके से करनी है कि आपको उसके नंबर आ जाए, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आएगा, ये सब आपके बारे में मैं उसकी पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। 4600 के आसपास वैकेंसियां हैं आरपीएफ की, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आरपीएफ का जो पेपर आएगा ना, आरपीएफ और एसआई का जो पेपर होगा उसमें पहला जो चरण होगा वो होगा सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पीईटी दूसरा आपका फिजिकल होगा और तीसरा आपका पीएमटी यानी कि शारीरिक माप होगी। अब आपकी सीबीटी एग्जाम में जो होगा वो क्या क्या आएगा? सीबीटी के एग्जाम में आपके पास जनरल अवेयरनेस यानी जीके, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि आपकी रीजनिंग आएगी। अब इनके जो क्वेश्चंस होंगे, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, जीके के 50 नंबर के होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे मैथ के 35 नंबर के होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे किसकी, रीजनिंग के, वो 35 मार्क्स के होंगे। आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है जी, 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो अब आपको इन सब चीज को किस तरह से तैयार करना है, तो देखो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, उस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका नंबर 100% आने वाला है। ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका नंबर ना आए। अब देखो, जो आपकी जीएस है या जीके है, जो आपको जीके बोलते हैं, तो उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि वो किस टाइप के आएंगे। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस, यानी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में ये 50 क्वेश्चन है वो कहां कहां से आने वाले हैं। सिलेबस पता होने के बाद में आपको पिछले साल के, पिछले 10 साल कि प्रीवियस क्वेश्चन लेने हैं, पिछले पेपर लेने हैं, और पिछले पेपर में आपको देखना है कि जीएस के सवाल किस तरीके से आए हैं। पिछले पेपर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट। मेरी अगर आप मान लेते हो, मेरी बात अगर आप मान लेते हो, तो 10 साल के प्रैक्टिस सेट और पेपर और आप 60 प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के पेपर और 60 सेट इन्हें लगा लो, 80% 90% सवाल आपके इन्हीं से आ जाएंगे। क्योंकि रेलवे क्या करता है, अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, और रिपीट करता है तो आपको सवाल उन्हीं रिपीट क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो आएगा जीएस के अलावा आपकी जो आएगी मैथ आएगी। मैथ में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, वो भी अंक गणित के होंगे, और अंक गणित में आपको 35 क्वेश्चंस 10 साल के पिछले पेपर लेने हैं, पेपर लेने हैं, और 60 प्रैक्टिस सेट। पिछले साल के क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि जो रेलवे अपने आरपीएफ के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उनका लेवल क्या था, और प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी पता चल जाएगी, आपकी तैयारी क्या है। दो, मैथ के बाद आपको देखना है कि आपकी रीजनिंग, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 35 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 35 क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन होंगे। पिछले आपको जो एक प्रैक्टिस वो लेना है ना, पिछले 10 साल के पेपर ले लेने हैं, 10 साल के पेपर पिछले लेने हैं, जो पिछले 10 साल में एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए हैं, यही पेपर लेने हैं। उनमें आपको देखना है रीजनिंग किस टाइप की आ रही है, और फिर आपको 60, कम से भी कम मिनिमम 60 प्रैक्टिस है। 60 प्रैक्टिस सेट, इनसे आपकी तैयारी करनी है। और इसके अलावा रोजाना डेली आपको एक टेस्ट देना है।
अब जब आप ये सब काम करोगे, आप रोज एक टेस्ट दोगे और जो टेस्ट है वो 90 मिनट का नहीं लगा के, ये आपको 120 क्वेश्चन 90 मिनट में ना लगा के आपको इसे 1 घंटे में लगाना है, 60 मिनट में। जब आप 60 मिनट में 90 क्वेश्चंस को लगाओ, 120 क्वेश्चंस को लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में 30 मिनट जो है, 90 मिनट है, वो पूरी होती है नहीं होती है। आपको 60 मिनट में लगाना है। 60 मिनट में आपको देखना है कि आपके 120 में से स्कोर 80 और 90 के बीच में है या नहीं है। और अगर आपका स्कोर 80 और 90 के बीच में 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आप जब लगाते हो, प्रैक्टिस सेट में आपको देखना है कि जो प्रैक्टिस सेट में आपको देखना है कि पहले आपने पेपर लगाया है 60 मिनट में, 60 मिनट में पेपर लगाने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कुछ सही है, कुछ गलत है। और जो गलत क्वेश्चन है उनकी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है, दोबारा एक्सप्लेन करना है, उनको देखना है और दोबारा से सोल्व करना है, उन्हें देखना है और उन्हें सोल्व करना है। अब ये आप तरीका देख लेना है आपको किस तरीके से ढूंढना है। और हाँ, जो मैथ की क्लास है, अगर आप मेरे साथ में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो 11 बजे से मेरी क्लास होती है, वो मैं अभी ऑनलाइन करने वाला हूं 11 से 12। वरना मैं उसकी एक वीडियो क्लास की, अपनी क्लास की वीडियो डाल ही देता हूं। ये तो हमारा तैयारी करने का तरीका हो गया कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कि रोजाना एक तो टेस्ट लगाना है और पिछले 10 साल के आपको पेपर देखने हैं और 60 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो गलतियां होती है उन्हें सही करना है, उनसे सीखना है। और इसके अलावा देखो क्या है, फिर इसमें परीक्षा में क्या है कि आप जो ना, ये जो उम्मीदवारों को ये परीक्षा है वो हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम से आप दे सकते हो, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा पे भी दे सकते हैं। ऑल इंडिया की है। इसमें क्या होंगे, 10वीं कक्षा का स्तर होगा। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, 10वीं से ऊपर का नहीं होगा। सीबीटी एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न एक के लिए एक उत्तर होगा, यानी 1 अंक होगा, और अगर गलत करते हो तो उसके लिए 1/3, और ये 1/3 बहुत ही ज्यादा वो होता है, खतरनाक टाइप का। इसलिए अगर आपको सवाल आता है तभी सवाल करें, नहीं आता है तो नहीं करें, छोड़ दो, कोई बुराई नहीं है। अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। आप अपने घर पर 60 मिनट की तैयारी करनी है। आपको घर पर कितने मिनट की तैयारी करनी है, 60 मिनट की। अगर आप 60 मिनट में करेंगे तब जाके आपसे 90 मिनट में 120 सवाल हो पाएंगे। देखो जी, फिर आपका पीटी है, जिसे हम बोलते हैं पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या दे रखा है, 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकेंड में है, और इसके लिए आपको डेली रन करना है। इसकी भी तैयारी करनी है। मान लो आपने पेपर पास कर लिया, आपसे रनिंग ही नहीं लगी, फेल हो जाओगे। लड़कियों के लिए 800 मीटर है और वो 3 मिनट 40 सेकेंड में है। फिर इसमें लॉन्ग जंप होगी, लड़कों के लिए 14 फीट है और लड़कियों के लिए 9 फीट है। लड़कों के लिए हाई जंप 4 फीट है और फिर 3 फीट है लड़कियों के लिए। इसके अलावा आपका जो वो होगा पीएमटी, यह है पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें कैटेगरी दे रखी है, सबकी आपकी हाइट दे रखी है 165, 160, 163, फीमेल की दे रखी है 157, 152 और 155, ये आपको दे रखी है। जनरल ओबीसी की 165 है, फीमेल की 157 है, SC ST की 160 है, फीमेल की 152 है, और ये जो गोरखा हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले, उनकी 163 और 155 है। ठीक है जी। चेस्ट है, ये जनरल के लिए 80 है, एक्सपेंड करके 85 है, SC ST के लिए 76.2 है और एक्सपेंड करके 81 है। ठीक है, और ये गोरखाओं के लिए है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के लिए, वो 80 से 85। इसके अलावा क्या है, ये आपकी चेस्ट दे रखी है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी तैयारी को डेली क्या करते हैं, उसमें लाते हैं, प्रैक्टिस पेपर में लाते हैं और तैयारी अपनी अपनी अच्छी रखते हैं, तो आपका नंबर सिलेक्शन पक्का है। और सबसे अच्छा जो मैंने आपको बताया कि आप देखो, जीएस में, जीके में जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे विज्ञान से। और ये 10th क्लास की विज्ञान में आपको बस केवल 9th और 10th की विज्ञान पढ़ लो, 9th और 10th।
और एक पढ़ लो 8th क्लास की एनसीईआरटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो जर्नल करंट अफेयर, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, रोजाना क्या पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर। आपको मैं 100% लिख के लेना, एक भी क्वेश्चन अगर न्यूज़पेपर से बाहर आ जाए ना मेरे को बता देना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। ये दो चीजें आप कर लो, आपकी पूरी की पूरी 50 में से 45+ नंबर इन दोनों चीजों से ही आ जाएंगे। यानी कि आप 10th कल क्लास की 9th की पढ़ो, 10th की पढ़ो और 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो। पुरानी मिलती है पुरानी पढ़ो, नहीं मिलती है नहीं पढ़ो, ठीक है। और इन सब चीजों को करने के अलावा आपको इन पर जो ध्यान देना है वो यही देना है कि आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।